बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में इंतहाई अहम खबर, इंतहाई अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूंगा और ये वो डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान ने भारत पर, अमेरिका और उसकी इत्तहादी अफवाज पर, मगरबी दुनिया पर यह साबित किया है कि हु इज़ द बॉस। उनको दिखाया है कि बॉस कौन है। अथॉरिटी पाकिस्तान की साबित होती हुई नज़र आ रही है और ख़बर है अफ़गानिस्तान से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, पाकिस्तान के बॉस होने का मतलब ये नहीं है कि इस वक्त कोई अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की फतूहात हैं, जैसे वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है या फिर पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक बेहतरीन हिकमत अमली थी जो अब इंतहाई सूदमंद साबित हुई है, बहुत फ़ायदामंद साबित हुई है। ये क्या हिकमत अमली थी और इस वक्त पाकिस्तान का जो काबुल में सफारत खाना है वो क्या कर रहा है और दुनिया के तमाम ममालिक क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस तरीके से तब्दील हो रही है कि अगर मैं अब मेंशन भी कर दूंगा इस वीडियो में कि इस वक्त ये पोजीशन है अफ़गानिस्तान की, तालिबान का कंट्रोल ये है और काबुल जो इंतज़ामिया है उसका कितना कंट्रोल रह गया अफ़गानिस्तान पे, तो शायद जिस वक्त तक ये वीडियो अपलोड हो आप देखें तो उस वक्त तक सूरत हाल बिल्कुल ही यकसर तब्दील हो चुकी हो। लिहाजा मैं स्पेसिफिक फिगर्स और उस परसेंटेज के ऊपर नहीं जाऊँगा, कुछ अपडेट्स आपके सामने ज़रूर रख दूँगा क्योंकि बहुत रिलेटेड हैं और फिर इंतहाई अहम सवाल उसका भी मैं आपको जवाब देने की अपने तौर पर कोशिश करूंगा कि क्या तालिबान जो है वो काबुल में दाखिल होंगे, काबुल पर कब्ज़ा करेंगे, क्योंकि मसला काबुल पर कब्ज़े का नहीं है, मसला है काबुल पर कब्ज़ा कायम रखने का, काबुल में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने का और तमाम दुनिया के ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करके अफ़गानिस्तान को चलाने का। तालिबान के पास क्या ऑप्शंस हैं वो भी मैं आखिर में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। जो पाकिस्तान में यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए वो लोग जो इन तमाम मामलात को ख़ुद फर्स्ट हैंड देख रहे हैं, उनकी असेसमेंट क्या है इस सिचुएशन पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो किस तरीके से देख रहे हैं कि मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान में सिचुएशन किस तरह अनफोल्ड होगी। आते हैं ज़रा इसकी तरफ। उससे पहले जो है वो आपको मालूम है कि इस वक्त शहतीर की तरह, कटे हुए शहतीर की तरह जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेस हैं वो गिर रही हैं। आपको मालूम है, आपने अक्सर वीडियो देखी होंगी, पाकिस्तान टेलीविज़न पे देखी होंगी या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो हैं वो इस किस्म की वीडियोज़ अक्सर जो है वो लगाते हैं, मुख्तलिफ बुलेटिन्स में होते हैं। उसके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखी होंगी। एक इमारत जिसको बनाने में साल हा साल लगते हैं, जब वो मखदूश हो जाती है या फिर वो काबिल रिहाइश नहीं रहती या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसा आ जाता है, कोई आर्किटेक्चरल फॉल्ट ऐसा आ जाता है कि उसको गिराना मकसूद हो, तो फिर उसकी बुनियाद में डायनामाइट लगाया जाता है, बारूद लगाया जाता है और फिर उसको ज़ाहिर से पहले उसको एवैक्यूएट करवा लिया जाता है, फिर दूर खड़े होकर उसकी अक्सर वीडियो भी बनती है और एक धमाका होता है और वो इमारत जिसको बनने में साल हा साल लगते हैं, चंद सेकंड्स में एक जो है वो धड़ाम से गिरती है और फिर मलबे का ढेर बन जाती है। यही सूरत हाल आपको मालूम है, याद होगा मैंने वीडियो में तस्करा भी किया था, सदर जो बाइडन ने बड़े कर्रो फर के साथ जिस वक्त अशरफ गनी ने जाकर मुलाकात की, और ज़ाहिर है कि मंसूबा भी था अमेरिका का, जो लार्जर डिज़ाइन था, जिस तरीके से वो छोड़ कर गया कि अफ़गानिस्तान जो है वो बिल्कुल ही एक क्यास हो जाएगा, यहाँ से तालिबान को बड़ी टफ़ रेजिस्टेंस दे रहे होंगे, हम इनको असलहा फ़राहम कर रहे होंगे, हम इनको जो है वो बेहतरीन जंगी साजो सामान दे रहे होंगे और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी और रीजन की जो डीस्टेबलाइजेशन है, अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से चीन, पाकिस्तान, रूस, वो ममालिक जिनको इस वक्त अमेरिका टफ़ टाइम देना चाहता है, वो फंस जाएंगे इस गिरदाब में। सूरत हाल वो नज़र नहीं आ रही। चंद हेडलाइंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल जज़ीरा इंग्लिश इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जब ये सूरत हाल चल रही है अफ़गानिस्तान में, काबुल में, एन उस वक्त पाकिस्तान का सफारत खाना क्या कर रहा है और ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके साथ रिलेटेड है। तालिबान कैप्चर्स की नॉर्दर्न अफ़गान सिटी मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ जो है वो शुमाल में वाक़ है। इसका मतलब यह है मज़ार शरीफ चौथा बड़ा शहर भी है अफ़गानिस्तान का और इस पर कब्ज़े का मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में चला गया। इसके बाद अगली जो उनकी हेडलाइन है, हु कैन स्टॉप तालिबान एडवांस, के बढ़ते हुए तालिबान को, तालिबान के जो एडवांसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से वो असेंडेंट नज़र आते हैं, उभरती हुई कुव्वत नज़र आते हैं, उसको कौन रोक सकता है। और ये सवाल है जिसके आखिर में, इस खबर के आखिर में मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि अशरफ गनी कर ही क्या सकता है तालिबान को रोकने के लिए। सडन फॉल ऑफ मज़ार शरीफ अ ह्यूज शॉक
जो अल जज़ीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका तबसरा है कि एक बहुत बड़ा धचका है कि अचानक बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के जो मज़ार शरीफ है वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया। चेक रिपब्लिक जो है उसने अपने सफारत खाने को इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया है काबुल में। अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान जो है उनको रोक लें। जर्मनी जो है उसकी आर्मी ने इस वक्त तैयारी मुकम्मल कर ली है कि वो काबुल में मौजूद अपना सफारत खाना खाली कर लें। इसी तरह प्रेसिडेंट गनी जो है उसके हवाले से जो एनालिसिस दिया है अल जज़ीरा ने मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में बैठे हुए एक्सपर्ट्स से बात करके, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट गनी नो लॉन्गर इन कंट्रोल, के इस वक्त कंट्रोल नहीं रहा अशरफ गनी का। और आपको मालूम है, आपने गुज़श्ता चंद दिनों में देख ली होंगी खबरें, बरतानिया जो है वो वहाँ से जा रहा है। इसी तरीके से अमेरिका जो है उसने अपनी अफवाज भेजी हैं, वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, अपने बहुत सारे सफारती अमले को वापस ले जा चुका है। और भारत की क्या सूरत हाल है, आपको मालूम है कि उसके वक्त जितने भी कौंसल खाने थे, कॉन्सलेट्स थे, वो हो चुके हैं बंद। और काबुल में जो उनकी एम्बेसी है उसको भी किसी भी वक्त जो है वो बंद किया जा सकता है। अब आते हैं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान के सफारत खाना, उसकी जानिब से पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जी मंसूर अहमद ख़ान, उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद 4 ट्वीट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक थोड़ा सा पुराना ट्वीट है 12 अगस्त का, कि 12 अगस्त को क्या कहा था, लेकिन 14 अगस्त लेट 14 अगस्त, आज 15 अगस्त है, उस वक्त जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया और उसने दुनिया के ऊपर क्या चीज़ सामने रखी है जी। 12 अगस्त को पाकिस्तान के सफारत सफ़ीर जो हैं मंसूर अहमद ख़ान, उन्होंने कहा देयर इज़ नो डिसीजन टू सस्पेंड ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान कॉन्सुलेट्स जनरल इन अफ़गानिस्तान। वो सिर्फ किसी ख़ास कौंसल खाने की बात नहीं कर रहे, तमाम कौंसलेट्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान अपने जो कौंसल खाने हैं उनको बंद कर रहा है। इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन स्टाफ स्ट्रेंथ हैज़ बीन मिनिमाइज्ड, कि ये ज़रूर है कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए जो तादाद है सफारती अमले की उसको कम किया गया है। और कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से इन पर्सन वीज़ाज़ नहीं दिए जा रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कौंसल खानों में मौजूद अमला काम कर रहा है और लोगों को वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं। ये तो थी 12 अगस्त की ट्वीट। 3 ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने 14 अगस्त को रात 9:11 पर की। पाकिस्तान's embassy in Kabul is extending consular services for Pakistanis, कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है इस वक्त काबुल में, वो काबुल में मौजूद और अफ़गानिस्तान में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको कौंसलर सर्विसेज फ़राहम कर रही है। अफ़गानिस्तान के बाशिंदों को भी कौंसलर सर्विसेज फ़राहम की जा रही हैं एंड अदर कंट्रीज़ नेशनल्स, कि ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बल्कि इस वक्त जो मालूम आप लोगों को है कि इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में और वहाँ पर बहुत सारे ममालिक के शहरी मौजूद हैं, कुछ फंसे हुए हैं, उनको भी पाकिस्तान जो है वो कौंसलर सर्विसेज फ़राहम कर रहा है। और जो वीज़ा और कौंसलर सेक्शन है वो उसमें कहा गया कि द वीज़ा एंड कौंसलर सर्विसेज आर बीइंग एक्सटेंडेड एक्सपेडिशियसली एंड विदाउट चार्जिंग एनी इलीगल और एक्सटॉर्शन मनी, कि जो वीज़ा की सर्विसेज हैं वो फ्राहम की जा रही हैं फ़ॉरेन नेशनल्स को जो अफ़गानिस्तान में हैं और अफ़गानिस्तान के बाशिंदों को भी दी जा रही हैं और उनसे पैसे भी कोई गैर कानूनी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि दी एम्बेसी इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद PIA and Pakistani authorities for additional flights to help those willing to fly to Pakistan, कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसने यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हुक्काम के साथ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के साथ ये रब्ता कर लिया है और कहा गया ये जा रहा है कि फैसिलिटेट करेगा पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, वहाँ पर मौजूद अफ़गान शहरियों को जिनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो फॉरेनर्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, कि अगर वो PIA के ज़रिए काबुल से पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान उनको इवैक्यूएट करने के लिए तैयार है। उसके बाद वी आर ऑल्सो फैसिलिटेटिंग रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन मिशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मीडिया आउटलेट्स फॉर टेम्परेरी रिलोकेशन ऑफ देयर स्टाफ टू पाकिस्तान। साथ ही पाकिस्तान ने ये भी ऑफ़र कर दी है, ये सहूलत भी दे दी है कि जो मुख्तलिफ ममालिक के, मगरबी ममालिक के जिनके लिए अब वहाँ पर रहना जीना मुमकिन नहीं रहा, अगर वो पाकिस्तान में अपने स्टाफ को मुंतकिल करना चाहते हैं
अब जो जिस मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, NGOs हैं, वो जो वहाँ पर काम करें, अगर वो अपने स्टाफ को टेम्परेरीली जो आर्जी तौर पर टेम्परेरीली रिलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। और उसके बाद जो है वो 3 अदद टेलीफोन नंबर्स पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से दिए गए। अब थोड़ा सा ज़रा टाइम को रिवर्स कर लेते हैं, 4 से 5 माह पहले या उससे पहले भी गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान को क्या कहा जाता रहा कि तालिबान जो है उनको मारे पाकिस्तान जो है वो तालिबान न्यूट्रल होने के बजाय वाज़े तौर पर खुलकर काबुल इंतज़ामिया के साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली रखी। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे फेवरेट्स नहीं हैं अफ़गानिस्तान में। हमने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के DGISI, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, ये इन्होंने दौरे किए काबुल के, काबुल इंतज़ामिया को कन्विंस किया, उनसे पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए, और वहाँ से क्या होता रहा। भारत के कहने पर हम्दुल्ला मुहिब अमरुल्लाह सालेह क्या करते रहे, अशरफ गनी किस किस्म के बयानात देते रहे। और फिर पाकिस्तान जो है उसके बावजूद इस तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान के मीडिया का भी प्रेशर मौजूद था, पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम तालिबान का साथ देंगे, और वाज़े तौर पर कहा कि अगर मिलिट्री टेक ओवर होता है अफ़गानिस्तान का तो पाकिस्तान उसका साथ नहीं देगा। और इस न्यूट्रलिटी की वजह से क्या हुआ कि आज जब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज और वो जो ममालिक हैं उनके सफारतकारों के लिए गैर महफूज हो चुकी है, पाकिस्तान का सफारत खाना उनको ऑफ़र कर रहा है कि हम आपको एवैकुएट करते हैं, अगर आपको वहाँ पर ख़तरा है तो आप हमारे पास आ जाइए। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जिसको एक सेफ़ हेवन बनाया हुआ था उन लोगों के लिए, एक महफूज पनाहगाह थी, जो वहाँ पर भारत जो है वो बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहा था। पाकिस्तान पर जिस तरीके से जो दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स करवाए जा रहे थे, सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान उस पर डोज़र भी दे चुका है। वो लोग जो है उनके लिए ये ज़मीन तंग पड़ गई है। कंधार का सफारत खाना वो छोड़कर जा चुके हैं, भारत जो है उसके दीगर कौंसलेट्स बंद हो चुके हैं, और पाकिस्तान के तमाम जो कौंसल खाने हैं वो भी ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो भी पूरे तरीके से काम कर रही है। अलबत्ता ख़तरा जो है वो ज़ाहिर है कि मौजूद है, क्योंकि अभी भी तालिबान के साथ साथ दीगर प्लेयर्स भी हैं, स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं जो किसी को भी निशाना बनाकर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तकरीबन जो 90% इन्फॉर्मेशन आ रही है कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान जो है उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है या फोर्सफुली जो है उनसे मुख्तलिफ काम करवाए जा रहे हैं, 90% उसमें डिसइंफॉर्मेशन है। तकरीबन 10% जो है वो इंसिडेंट्स जो कोट किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन इनको एग्जैजरेट ख़ास तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो दुनिया है, ख़ास तौर पर भारत जो है उसकी तरफ से ये किया जा रहा है। भारतीय मीडिया आप जाकर देखें, वियॉन और दीगर जो उनके इदारे हैं, उनको मैं एटलीस्ट जो है वो बड़ा रेगुलर बेसिस के ऊपर देखता रहता हूँ कि वो किस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट करें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मौजूद है, लेकिन इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 48 घंटे में काबुल गया, 72 घंटे में काबुल जो है वो जो है तालिबान उसमें दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त जो असेसमेंट है, देखें तालिबान जो है वो ज़ाहिर है कि कंट्रोल तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बहुत बड़ी किसी लड़ाई की इतला नहीं आई। कोई ऐसी इतला नहीं आई कि किसी जगह का मुहासरा करने के बाद बमबारी शुरू हो गई हो और फायरिंग हुई हो, लोग मरे हों बहुत ज़्यादा जो है। लेकिन और ख़बर आती है कि जनाब तालिबान गए हैं और वहाँ पर बड़ा इजीली उन्होंने जो है वो हैंड ओवर कर दिया है। उनके जो फ़ौजी हैं वो शामिल हो रहे हैं, उनके साथ असलहा छोड़ रहे हैं। वो मॉडर्न वेपन्स जो दिए गए थे अफ़गान फ़ौज को कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, वो सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने, हैंड ओवर कर रहे हैं। तो बड़ा इजी नज़र आता है कि तालिबान काबुल में दाखिल हो जाएं, लेकिन काबुल में जो है वो दाखिल होना मसला नहीं है। अगर तालिबान जो है वो इस तरीके से जाकर कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर मसला ये दरपेश होगा, ज़ाहिर है कि कंट्रोल में तो आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो मुल्क भी तो चलाना है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अफ़गानिस्तान की मईशत ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि वॉर इकॉनमी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथली बेसिस के ऊपर डोल आउट किए जा रहे थे अफ़गानिस्तान में। मुख्तलिफ़ ममालिक जो है उनकी NGOs काम कर रही थी। वो जो वॉर इकॉनमी है ख़ास किस्म की, जिसमें असलहा, स्मगलिंग और बहुत सारे मामलात होते हैं, उसके ज़रिए जो है वो अफ़गानिस्तान की मईशत चल रही थी। तालिबान आ जाएंगे, तमाम बैनुल-अक़वामी अफवाज और वो सब चले गए हैं यहाँ से। अफ़गानिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसको वो बेचेगा, या अफ़गानिस्तान के साथ अगर उसको डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता
क्योंकि फोर्सफुली अगर तालिबान आते हैं और इस तरीके से कब्ज़ा करते हैं मिलिटरीली, तो फिर उसको कबूल नहीं करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, और वहाँ पर अगर ब्लड शेड होता है तो फिर नहीं करेंगे कबूल। तो उस सूरत में जो काबुल है उस उधर बैठकर हुकूमत चलाना वो मुमकिन नहीं होगा। तो जो असेसमेंट है यहाँ पर जो लोग इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनकी असेसमेंट यह है कि तालिबान जो है वो काबुल का घेराव कर लेंगे, काबुल के इर्द गिर्द पहुँच जाएंगे और वो वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, दाखिल नहीं होंगे। और 31 अगस्त, अगर 31 अगस्त से पहले भी हो सकती है ये डेवलपमेंट, लेकिन अगर अशरफ गनी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर देंगे, हमदुल्ला मोहिब जो है वो छोड़कर भाग जाएंगे, अमरुल्लाह सालेह, ज़ाहिर है कि मैं अक्सर तवातर के साथ अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि इन लोगों का मुस्तकबिल अफ़गानिस्तान में नहीं है। नज़र नहीं आता कि ये जो है वो रहेंगे, ये किसी फ्यूचर सेटअप का हिस्सा होंगे, इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर ये ज़िंदा जाना चाहते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इनको अफ़गानिस्तान से फ़रार में ही आफ़ियत होगी। लेकिन तालिबान घेराव करेंगे, बैठ जाएंगे, अमेरिका का जाने का इंतज़ार करेंगे और फिर कहेंगे कि जी सितंबर का महीना आ गया, अब हमारे साथ गुफ्तगू करें, टॉक्स करें और एक पावर शेयरिंग फार्मूला बनाया जाए, मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए, अफ़गानिस्तान के आइन को रीराइट किया जाए, दोबारा से लिखा जाए, और उस वक्त तक जब तक किसी नए सेटअप की जो है वो शक्ल सामने नहीं आ जाती कि किस किस्म का होगा, और इंतखाबात या जो भी प्रोसेस जिसके ऊपर तमाम अफ़गान धड़े एग्री करते हैं वो उस पर कंसेंसस इत्तफ़ाक़ राय डेवलप नहीं होता, उस वक्त तक जो सेटअप बनाया जाए उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा दिया जाए, जिसका जितना इलाके के ऊपर कब्ज़ा है उसके हिसाब से उसको हुकूमत में नुमाइंदगी दी जाए। और फिर जिस वक्त ये बैठ कर बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली मुख्तलिफ ममालिक के लिए ताउन करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये वो लाइकली सिनेरियो है जो अफ़गानिस्तान में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के अशरफ गनी की हुकूमत की जो ब्लैकमेलिंग चल रही थी, पाकिस्तान के को ब्लैकमेल किया जा रहा था, भारत जिस किस्म से का ढंढोरा पीट रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अगर पाकिस्तान उस प्रेशर में आकर इन तालिबान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि तालिबान को एक टफ़ टाइम मिल रहा होता, वो उनको रेजिस्टेंस मिल रही होती और ब्लड शेड हो रहा होता, उसके नतीजे में खून खराबा हो रहा होता। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अवाम उनके साथ मिल रहे हैं और फ़ौज अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़े हुए, आपने वीडियो देख ली होगी जिस तरीके से जो उनकी फ़ौजी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो अफ़गान फोर्सेस जा रही हैं उनके ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, तो उससे ये पाकिस्तान जो है वो क्या कर लेता? तालिबान फिर भी आ जाते, लेकिन उस सूरत में ये होता कि ये जो 2600 किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज ने फेंस लगाई है, बाड़ लगाई है, ये भी पाकिस्तान को महफूज ना रख पाती। बहरहाल सिचुएशन ऑब्वियसली हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आगे चल के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कैसी होती है इस पर मैं नज़र रखूँगा। वीडियो बहुत तवील हो चुकी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।